अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हमें कभी कभी किसी चीज़ का मतलब मालूम करना होता है, या कभी हमें ये मालूम करना होता है कि किसी काम को किस तरह से किया जाता है, या किसी चीज़ पर कोई रिसर्च करनी होती है, उसके बारे में और ज़्यादा मालूम करना होता है। तो हम उसके लिए पढ़ते हैं या लोगों से मालूम करते हैं, उसके लिए हम तगो-दो करते हैं। तब जाकर हमें उसका मतलब पता चलता है, या ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है, या किसी काम को किस तरह से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त हमें कितना अच्छा लगता है कि अगर हमें कोई गाइड कर दे, या हम जिस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें कोई पूरी बात लिखी हुई दे दे, ताकि हमें मेहनत न करना पड़े, या जो काम हम करना चाहते हैं उसको किस तरह से किया जाए उस पर हमें कोई रहनुमाई कर दे, बता दे, जो कोई ऐसा शख्स जिसको पहले से एक्सपीरियंस हो। तो हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बल्कि हमारे लिए पूरा काम हो जाता है। और दोस्तों, ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सवाल है, और जो हमें और आपको पूछना भी चाहिए, वो ये है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, इस दुनिया में क्यों हूँ, और आगे क्या होने वाला है, मैं कहाँ से आया हूँ, और इस दुनिया में किस तरीके से जीना है। कितना अच्छा हो कि इन तमाम चीज़ों के जवाबात भी हमें लिखे हुए मिल जाएं, और किस तरीके से जीना है इस बात पर हमें कोई गाइड कर दे। और दोस्तों, हम उन खुश नसीबों में से हैं जिनको ये बात मालूम है कि ये तमाम चीज़ें हमारे पास पहले से लिखी हुई मौजूद हैं, और वो तमाम गाइडलाइंस जो हमें इस दुनिया में जीने के लिए चाहिए वो भी हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह की किताब की शक्ल में, और अल्लाह के रसूल की अहादीस की शक्ल में, आपकी सीरत की शक्ल में। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन दोस्तों, अफसोस जब होता है कि जब हमारे मुसलमान भाई बहन कुरान को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को, अहादीस को, पूरे दीन इस्लाम को नज़रअंदाज करके इन तमाम चीज़ों के जवाब अपनी ज़िंदगी के बारे में, मैं यहाँ क्यों हूँ, आगे क्या होने वाला है, मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, किस तरीके से जीऊँ, इन तमाम चीज़ों के जवाबात हम कहीं और ढूंढने निकल जाते हैं। और हमें मालूम होता है कि दीन में इन तमाम चीज़ों के जवाबात मौजूद हैं, लेकिन हम उसे अहमियत इसलिए नहीं देते क्योंकि हम ये नहीं समझते कि वो जवाबात इतनी अहमियत रखते हैं। और हम उन फ़िलासफ़र्स की तरफ खिंच रहे हैं जो अभी इन तमाम चीज़ों के जवाबात ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढते ही रहेंगे, उनको कभी पूरा जवाब नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि जो खुदा के वजूद का ही कायल नहीं है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी का पूरा मतलब निकाल सकता है, कैसे उसको सही जवाब मिल सकता है। अगर वो कुछ ढूंढ भी लेगा तो वो मुकम्मल जवाब नहीं होगा। लेकिन एक खुदा को मानने वाली कौम एक ऐसे शख्स को सुनती है जो खुदा को नहीं मानता, या मानता है तो वो जो खुदा का असली हुक्म है उसको नहीं मानता, या खुदा के साथ शिर्क करता है, और फिर उससे हम तवक्को रखते हैं कि वो हमें सही सही जवाबात देगा। बहुत से हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो ऐसा कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक जवाबात इन लोगों से पूछ रहे हैं, और इन लोगों से ही वो तवक्को रख रहे हैं कि यहाँ से ही सही जवाब मिल सकता है। दोस्तों, कौन सा शख्स अक्लमंद है? वो शख्स जिसको तमाम जवाबात एक जगह लिखे हुए मिल रहे हैं, उसके तमाम जो सवालात उसके दिमाग में हैं, और जो वो चाहता है कि किस तरीके से मैं जीऊँ, उसकी तमाम गाइडलाइंस उसको कहीं मिल रही हैं, और वो मुकम्मल हैं क्योंकि वो खुदा की तरफ से हैं। वो उसको छोड़कर उन लोगों के पास जाए जो इन तमाम चीज़ों के जवाबात अभी ढूंढ रहे हैं, और उसमें कुछ चीज़ें उनके हाथ लगी हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन क्योंकि जो लोग जा रहे हैं उनके पास, यकीनन उनके पास इस्लाम का इल्म नहीं है, बुनियादी इल्म भी नहीं है, जब भी तो वो इन लोगों के पास जा रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ है वो तो लेते ही हैं, लेकिन जो इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें वो बोल रहे हैं वो भी वो उनसे ले लेते हैं, और उनके दीन में, उनके ईमान में ख़तरा पैदा हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सुनना ही नहीं है, इनकी किताबें भी नहीं पढ़नी है, लेकिन दोस्तों, उसको पढ़ने का, उनको सुनने का एक तरीका होता है। पहले आपको अपनी जमात का इल्म पुख्ता होना चाहिए, अपने हल्के का जो आपका इल्म है, जो आपके पास इल्म है वो पुख्ता हो, फिर जाकर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और उससे फ़ायदा भी होता है। हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, जहाँ भी मिले वो उसका माल है, तो वहाँ पर भी हिकमतें मौजूद हैं।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایمان کے لیے خطرات بھی موجود ہیں، اور جب تک ہمیں اسلام کا صحیح علم نہیں ہوگا تب تک ہم ان چیزوں سے، ان خطرات سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور دوستو، کوئی شخص اسلام کے علم کو پختہ کرنے کے بعد، اسلام کے فلسفے کو سمجھنے کے بعد یہ چیزیں پڑھتا ہے اور یہ چیزیں سنتا ہے، دوسروں کے فلسفے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دوستو، اسلام کے فلسفے کے قریب کوئی دوسرا فلسفہ آ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کا فلسفہ اتنا عظیم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے، اور پھر وہ ان فلسفوں کو پڑھتا ہے جو آج کل دنیا میں شور مچا رہے ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ٹوٹے پھوٹی افکار ہیں، سوچیں ہیں، جس کو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے جانے کیا سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو دوستو، کرنے کا کام یہ ہے، اور بہت معمولی کام ہے، اس کے مقابلے میں جو ہم کر رہے ہیں، ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایک پورے نئی طور سے تمام جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ابھی لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، جو ابھی مکمل بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو اتنی زیادہ محنت کرنے سے اچھا یہ ہے کہ جن چیزوں کے جوابات اسلام میں موجود ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک جو بھی سوال ہمارے دل میں آتا ہے، ان تمام چیزوں کے جوابات لکھے ہوئے ہیں، اور سب سے بہتر طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھ لیں۔ بعد میں چاہیں تو اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ادھر بھی آ جائیں، لیکن اگر ہم اسلام کے علم پختہ نہیں ہوگا تو ہم اس جال میں پھنس جائیں گے جہاں پر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن پھنس بھی چکے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔